नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस के बारे में। सबकॉन्शियस कैसे काम करता है? क्या वाकई में सबकॉन्शियस काम करता है ना? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबको शुक्रिया करना चाहूँगी मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड उसके लिए आई एम दिल से ग्रेटफुल। तो आज की वीडियो है हमारी, क्या सबकॉन्शियस सच में काम करता है? सबकॉन्शियस कैसे काम करता है? क्या है सबकॉन्शियस? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन है। और सब कुछ जो हमारी लाइफ में काम करता है वो एनर्जी पे चलता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। हमारे अराउंड भी एक ऑरा होती है, जितनी हमारी हाइट होती है उतनी ही हमारी विड्थ होती है। ठीक है, अगर हम अपने मिडिल फिंगर की टिप से दूसरे मिडिल फिंगर की टिप तक हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे तो उतना जितना हमारी विड्थ है उतनी ही हमारी हाइट होती है। और इतने ही अराउंड हमारे सर्कल में एक एनर्जी फील्ड होती है जिसको ऑरा बोलते हैं। ठीक है, हमारी एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है कि हम लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब हमारी क्या एनर्जी, क्या ऑरा यूनिवर्स में जा रही है। ये हम किससे डिसाइड होता है? ये हमारी सराउंडिंग में जो एनर्जी फील्ड है, जो ऑरा है, उससे डिसाइड होता है। अब होता क्या है कि हमको सबसे पहली चीज़ ये पता है, जो ऊर्जा, जो एनर्जी का सिद्धांत है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बन सकती है ना ख़त्म की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना? तो जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में आई एम टॉकिंग। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अगर अपनी स्किन सेल्स को ना, स्किन को माइक्रोस्कोप पे देखें तो ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल हमारा स्किन सेल भी वाइब्रेटिंग दिखता है, वाइब्रेट करता है। दैट मीन्स वी आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय एनर्जी। मतलब हम भी क्या हैं? हम भी एनर्जी ही हैं। ठीक है, बस हमारा एक 3D शेप है। तो हर चीज़ किसी ना किसी लेवल ऑफ एनर्जी को वाइब्रेट कर रही है। कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो आपका डेली के डिसीजंस लेता है, राइट? जो थॉट्स आप देख रहे हो, सोच रहे हो, जो आपको समझ आ रहे हैं, वो कॉन्शियस कर रहा है। सबकॉन्शियस दिन में हमारे कितने थॉट्स आते हैं? 60 से 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में हमारे ब्रेन में। कॉन्शियस के पास बहुत कम थॉट्स समझ आते हैं जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं। बाकी सब सबकॉन्शियसली चलते रहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन में। ठीक है, बैक एंड में वो जैसे डाउनलोड पे लगा देते हैं ना अपन फ़ोन में या लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर को, उस तरीके से वो सबकॉन्शियसली चलते रहते हैं। जब वो सबकॉन्शियसली चलते रहते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा सबकॉन्शियस है उसको ना पावर ज़्यादा है ना? उसके पास पावर ज़्यादा कैसे है? बिकॉज़ वो बड़े लेवल पे सोच रहा है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, राइट? अब जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो सबकॉन्शियस काम करता है। ठीक, आपका सबकॉन्शियस काम करता है, कैसे काम करता है? वाइब्रेशंस, एनर्जी। ठीक है, थॉट्स क्या है? थॉट्स के थ्रू काम करता है। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो एनर्जी होती है। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक बार जो क्रिएट हो गई, मतलब एक बार जो एनर्जी रिलीज हो गई, वो एनर्जी लास्ट में जाके फ्रूटफुल रिजल्ट देगी ही देगी, राइट? तो हमको करना क्या है? हमको थॉट कॉन्शियस होना है, हमको अवेयरनेस लेके आनी है, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और अपने सबकॉन्शियस को अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर पाएँ। जैसे एक बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें इतना अच्छे से बताया है। वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज़ एन अमेजिंग बुक, बहुत अच्छी बुक है वो। उसमें आपको सक्सेस स्टोरीज भी बताई हैं। उसमें बताया है कि कैसे आप अपने ब्रेन को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस वॉज द सेकेंड बुक जो मैंने पढ़ी। सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी द सीक्रेट पढ़ी थी। और उस टाइम पे जब मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी, इट वॉज वे बैक, बहुत पहले पढ़ी थी। आई वॉज अराउंड 11th-12th क्लास में, 10th या 12th क्लास में थी मैं। और इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मैटरनल अंकल, मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट की थी। एंड उस टाइम पे मुझे पता नहीं था
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, राइट। वो बुक मेरे जीवन में आई, मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने उसे लाइटली लिया, कुछ इतना समझ नहीं आया था उस टाइम पे मुझे, बट मुझे अब समझ आता है कि हाँ, वो स्टार्टिंग हो गई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे लाइफ में आने की। अब देखिए, आप जो आपका सबकॉन्शियस है ना, ठीक है, मतलब सबकॉन्शियस इज योर पावरफुल ब्रेन, ऐसे समझिए आप, ठीक है। आपको जैसे घर में पापा हैं, मम्मी हैं, आप हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं बिना किसी से कुछ पूछे, लेकिन वही अगर आपको स्कूल में ट्रिप पे जाना हो तो क्या आप बिना पापा की परमिशन के, बिना मम्मी की परमिशन के जा पाएंगे? नहीं। तो आपकी लाइफ में 3D में ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि मम्मी पापा आर योर सबकॉन्शियस एंड यू आर द कॉन्शियस, जिसको ये लग रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, बट बैक एंड पे बिकॉज मम्मी पापा हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है, हर चीज़ मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चल पा रही है, राइट। अब आपको करना, देखिए, वेरेवर एनर्जी गोज मैनिफेस्टेशन हैपन्स, ये मैंने बहुत बताया है आपको। जहाँ भी ऊर्जा जाएगी वो चीज़ सृजनता में आ जाती है, उसका सृजन होना चालू हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, या आप नहीं भी जानते अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। आप लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक एक्शन बेस्ड लॉ है, नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक एनर्जी बेस्ड लॉ है। आप अपने एनर्जी लेवल पे, मतलब आप अपने थॉट लेवल पे जैसे ही अपने जीवन में चेंजेस लाना चालू करते हैं, आपके लेवल पे एनर्जी वर्क क्या हुआ, आपका थॉट। आप अपने थॉट लेवल पे, अपने एनर्जी लेवल पे, मतलब थॉट लेवल पे जैसे ही चेंजेस, जैसे ही परिवर्तन लाना चालू करते हैं, वैसे ही आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो जाएंगे, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगी कि इंट्यूटिव एक्शंस होने लगेंगे आपसे। मतलब अभी आप जो जीवन जी रहे हैं वो एक्शन ओरिएंटेड है, आप एक्शंस को मद्देनज़र रख के जी रहे हैं, परंतु एक बार जब आप अपने एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे ना, मतलब आप अपने थॉट्स को लेके अवेयर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा थॉट अवेयरनेस क्या है, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तब आपको पता है, आई एम टेलिंग यू वेरी जेन्युइनली, आपको एक्शन लेने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें होती जाएंगी कि बहुत ईजीली और एफर्टलेसली वो चीज़ का एक्शन हो जाएगा, और जब वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा ना, उसके बाद व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट बैक, तो एकदम से आपको ट्रिगर होगा वो चीज़ कि अरे अच्छा ठीक है, ये एक्शन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब आप एक्शन ओरिएंटेड होते हो ना, देखो 3D वर्ल्ड में जब आप एक्शन करने की कोशिश करते हो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इट इज़ अ लॉट, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग? बिकॉज 3D में ना टाइम कम है ना, टाइम कंस्ट्रेंट है, स्पेस ज़्यादा है, और वही 5D एनर्जी लेवल वाला वर्ल्ड है, राइट। तो 5D में स्पेस लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है मतलब स्पेस है ही नहीं, है ना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो हमने 3D बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी है वैसा नहीं है, बट वहाँ टाइम अनलिमिटेड है, देयर इज़ नो कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम क्या है, टाइम इज़ एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड के द्वारा बनाया गया है टाइम, तो राइट। तो होता क्या है कि वही चीज़ जिसको आप एक्शन ओरिएंटेड होके पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जब आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जाके अपनी एनर्जी को अप्लाई करके काम करेंगे ना, मतलब अपने थॉट्स को चेंज करके काम करेंगे, तब आप देखेंगे रियल परिवर्तन, तब आप देखेंगे जिस चीज़ को अचीव करने में इतना टाइम लग रहा था वो चीज़ विद इन अ स्पैन ऑफ शॉर्ट टाइम आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, और कितना आप टूवर्ड्स द फ्लो जा रहे हैं, टुवर्ड्स द फ्लो मतलब आप अपने जो भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं उसके लिए आपके मन में कितना सही थॉट्स आ रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिवर्स नहीं समझता, पॉजिटिव और नेगेटिव हम समझते हैं, राइट। अगर आपको किसी चीज़, कोई भी थॉट से बुरा फील हो रहा है, गलत इमोशंस फील हो रहे हैं, तो आप क्लियरली समझ जाइए कि वो चीज़ क्या है, वो आपको आपके डिज़ायर से दूर लेके जा रही है, वो आपको आपकी इच्छा से दूर लेके जा रही है। उसी टाइम आपको स्विच करना है, वो थॉट सोचना है जो आपको खुशी दे, जो बस आप सिंपल इतना समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ आता ना, जो चीज़ सोचकर आपको उदासी फील हो, बुरा फील हो, वो थॉट्स आपके लिए अच्छे थॉट्स नहीं है, आपके मैनिफेस्टेशन डिज़ायर से आपको वो दूर लेके जा रहे हैं। उसी के विपरीत जो थॉट्स
जो सोच, जो वाक्य आपको खुशी महसूस कराते हैं आपके दिमाग में आने पर, या आपको संतुष्ट महसूस कराते हैं, वो थॉट्स क्या हैं, वो अलाइंड हैं आपके मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर के लिए, ठीक है, उसके अलाइनमेंट में है वो। अब सबकॉन्शियस को वो कॉन्सिस्टेंटली काम कर रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, फ्रॉम द डे वी हैव टेकन बर्थ, तब से काम कर रहा है। बोलते हैं ना बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चे हमेशा लाइक आपने देखा होगा बेबीज लाफ, राइट, बहुत ज़्यादा हंसते हैं किसी भी चीज़ पे, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है तो भी हंसते हैं। उस टाइम पे उनका सबकॉन्शियस एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा जो बेबी फॉर्म होता है उस फॉर्म में हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम दुनिया की जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग है, उसको हम अपने अंदर इनकलकेट करने लगते हैं। जब हम दुनिया की प्रोग्रामिंग को अपने अंदर इनकलकेट करने लगते हैं तब हमारे अंदर क्या आता है, तब हमारा सबकॉन्शियस का जो कनेक्शन है हमारे सोर्स से वो थोड़ा वीक होने लगता है। वीक एज इन उसमें हम अलाइनमेंट की जगह पे नॉन अलाइनमेंट में आने लगते हैं, बिकॉज हम चीज़ों को वर्ल्ड की नज़र से देखने लगते हैं ना, हमारे सराउंडिंग वाली चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ल्ड की नज़र से देखने लगते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम, अगर हमारे पास, आपके पास देखो, अगर आपके पास ये वीडियोज़ मेरी पहुँच रही हैं, मतलब यू आर द चूजन वन। यूनिवर्स चाहता है कि आप तक ये चीज़ पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे, इसलिए मेरे द्वारा वीडियो बनवाई जा रही है और इसीलिए आप तक पहुँचाई जा रही है। तो अगर आपके पास ये वीडियोज़ आ रहे हैं ना, तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। यूनिवर्स जेन्युइनली वांट्स कि आप अपनी लाइफ में आप स्केल करें, अपनी लाइफ में आप सुपर सक्सेसफुल हों और अपनी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो सब कुछ, मतलब एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल तक पहुँच जाए, ठीक है। तो अब आपको सबकॉन्शियस को अपने और ज़्यादा यूटिलाइज कैसे करना है, देखिए, मेडिटेशन इज़ मस्ट। आप, मेरे लिए तो मेडिटेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। जब आप मेडिटेट करते हैं ना तो आपका कॉन्शियस ब्रेन विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस करते 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 मेडिटेशन में क्या होता है, आपका कॉन्शियस ब्रेन शांत होने लगता है और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कनेक्ट करने लगता है आपकी सोर्स से, ठीक है, अपने ईश्वर से। और उस टाइम फिर वो कनेक्शन जब होता है तो डिज़ायर्स बहुत जल्दी फ्रूटिशन में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना है। कॉन्शियसली अवेयर होना चालू करिए, आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहा है, ठीक है। और किसी भी एक चीज़ को पकड़िए, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करना चालू करिए। अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में मनी के एरिया में इश्यूज़ हैं, तो मनी के एरिया में अगर इशू हैं तो उस एरिया के इशू हटाने के लिए आई एम अ मनी मैग्नेट, अगर आपने अफर्मेशन पकड़ा है, इसको 10,000 बार आप रिपीट करिए। एक दिन में मत करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, बट 10,000 बार क्यों करना है, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, कि कोई भी एक थॉट को चेंज करने के लिए आपको उस एक उसके अपोजिट वाले थॉट को 10,000 बार रिपीट करना पड़ता है। जब आप ये करते हैं ना, किसी एक थॉट को चेंज करने के लिए, एंटी वाले थॉट को रिप्लेस करने के लिए एक फ्लो वाला थॉट डालते हैं, तो आपको कितनी बार रिपीट करना पड़ता है, 10,000 बार रिपीट करना पड़ता है। तो आप करना चालू करिए, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, मतलब डिसीजन तो लीजिए। एक्शन ओरिएंटेड डिज़ायर नहीं मिलना है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन ओरिएंटेड कैसे, सी, अगर आप सिर्फ एक थॉट को सोचना अगर एक्शन समझ लोगे तो फिर कर्म कैसे करोगे, कार्य कैसे करोगे। कार्य तो फिर बहुत बड़ा एक्शन है, बॉडी को उठा के इधर से उधर लेके जाना, वो थोड़ी करने बोल रहे हैं आपको बस इतना बोल रहे हैं, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस इज़ वेरी पावरफुल, आपके कॉन्शियस ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस ब्रेन है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं कि नहीं। ह्यूमन फॉर्म दिया है भगवान ने, ह्यूमन फॉर्म दिया है यूनिवर्स ने, ऐसे रो रो के, दुखी होके, कम चीज़ों में अपना गुजारा करके जीने के लिए नहीं दिया है। अपनी लाइफ में अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का सक्सेस देखने के लिए, जो चाहते हो वो पाने के लिए, सारे डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए, अंधा सक्सेस और अंधा पैसा पाने के लिए दिया है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप अपने जीवन में कंप्लेंट, क्रेब और कंपैरिजन ही करते रहोगे, और जब तक आप कंप्लेंट, क्रेब और कंपैरिजन करते रहोगे तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होगे। सक्सेस इज़ ऑल्सो अचीव्ड बाय योर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही
सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।